दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुहिब अकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस का पहला पार्ट, प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवांस ट्रांसलेशन बनाएंगे और दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट को पूरा समझेंगे। दोस्तों आज हम लोगों का टेंस का पहला क्लास है। दोस्तों हम लोग रोज टेंस का पहला क्लास है। दोस्तों हम लोग रोज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके दोस्तों 12 क्लास में पूरा का पूरा टेंस को खत्म कर देंगे। दोस्तों एक्सट्रीम लेवल पर खत्म करेंगे। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को ये समझना चाहिए कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और दोस्तों फ्यूचर टेंस। टेंस के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से कि पहला पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस। और दोस्तों प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद आता है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अंत में आता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, यानी कि टेंस का प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे? अगर कोई आदमी, जैसे दोस्तों हम लोग टेंस क्यों पढ़ते हैं? टेंस पढ़ने का वजह है, हम लोग जितना भी भाषा दिन भर में बोलते हैं लगभग दोस्तों उसमें टेंस का ही प्रयोग से बोलते हैं। और दोस्तों बिना टेंस के हम लोग समझ लीजिए ग्रामर कुछ नहीं है। बिना टेंस के ग्रामर कुछ नहीं। अगर आपको टेंस आता है तो इसका मतलब, मेरा ये मानना है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छा ग्रामर आता है, अगर आपको टेंस आता है तो। अगर आपको टेंस नहीं आता तो फिर ग्रामर में आप बहुत ही पीछे हैं इसका मतलब। तो सबसे पहले टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझना होगा। जैसे दोस्तों सेंटेंस के अंत में लिखा रहता है ता है, ते हैं या फिर ती है। दोस्तों यही पहचान है। जैसे दोस्तों सेंटेंस में लिखा रहता है मैं खाता हूँ, ताहू आ गया दोस्तों, वह खाता है, वे लोग खाते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। इस तरह से आ जाए दोस्तों, कुछ भी आ जाए, अंत में दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ता है, ते है, ती है, ता हूँ, इस तरह से आ जाएगा तो इसका मतलब वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते कैसे हैं? अगर दोस्तों सेंटेंस पॉजिटिव में रहेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मैं हो जाएगा, और दोस्तों सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 पॉजिटिव में दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो हो गया आई के साथ हम लोग V1 लगाएं या V5 लगाएं? दोस्तों आई के साथ हम लोग V1 लगाते हैं। तो खाना यानी खाता हूँ, यानी खाना का होता है ईट, यानी वर्ब का पहला फॉर्म ईट लगा लेंगे। वह खाता है, दोस्तों वह का हो जाएगा ही, और दोस्तों ही के साथ हम लोग V5 लगाते हैं तो खाता का हो जाएगा ईट्स, ही ईट्स हो गया। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दोस्तों वे लोग का हो जाएगा दे के साथ दोस्तों हम लोग V1 लगाते हैं पॉजिटिव में तो हो जाएगा दे प्ले, दे V1 सब्जेक्ट प्लस V1 फिर ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। दोस्तों इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रूल को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके आसानी के लिए। अगर दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद फिर नोट लगा करके V1 सभी के साथ फिर ऑब्जेक्ट। अगर दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, फिर V1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। और अगर दोस्तों क्वेश्चन सेंटेंस आ जाए, यानी कि सेंटेंस में लिखा रहेगा क्यों, कब, कैसे, क्या, इस तरह से दोस्तों रहेगा, तो हम लोग वहाँ पे WH का प्रयोग यानी कि वाट, वेन, हाउ, वेयर इत्यादि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक मिनट WH के बाद डू या डज लगाएंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, फिर उसके बाद V1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पहचान कैसे करेंगे?
सेंटेंस के शुरुआत में ही सबसे पहला वर्ड ही लिखा रहेगा क्या। क्या आप खाना खाते हैं, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या मैं आम खाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले अगर क्या लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और दोस्तों क्या अगर बीच में आ जाए, वह क्या खाता है, वे लोग क्यों क्रिकेट खेलते हैं, वह कैसे आम खाता है। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस को हम लोग WH से बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस। दोस्तों आज तो हम लोग एडवांस ट्रांसलेशन बनाने वाले हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ एडवांस ट्रांसलेशन को बनाते हैं। दोस्तों अब हमारे पास कुछ सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा एडवांस्ड है, थोड़ा सा बढ़िया ट्रांसलेशन है, जिसमें दोस्तों एक पार्ट तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मिलेगा, आगे का पार्ट आपको दोस्तों एक सेंटेंस मिलेगा जिसको सिर्फ ट्रांसलेशन करना है। दोस्तों हम लोगों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव में V1 और V5 का प्रयोग करते हैं। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि V1 किसके साथ लगाएंगे और V5 किसके साथ लगाएंगे। दोस्तों सिंपल सी बात है, V1 लगाएंगे I के साथ, V के साथ, U के साथ, दे के साथ, प्लूरल नेम के साथ। प्लूरल नेम का मतलब दोस्तों एक आदमी से ज़्यादा आदमी का नाम आ जाए। और दोस्तों V5 लगाएंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर नेम जैसे कोई एक आदमी का नाम आ जाए, राम, श्याम, एक आदमी का नाम। और दोस्तों इसी तरीके से हम लोगों को पता है जब सेंटेंस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। दोस्तों डू किसके साथ लगाएंगे, जैसे दोस्तों V1 लगाते हैं ना, वैसे हम लोग डू लगाएंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नेम के साथ डू का प्रयोग करेंगे। जैसे राम एंड श्याम, मोहन, राज, राम, 3 आदमी, 4 आदमी, 2 आदमी, एक आदमी से ज़्यादा आदमी का नाम रहेगा तो डू लगाएंगे। और दोस्तों डज लगाएंगे हम लोग ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर नेम यानी एक आदमी का नाम आ जाए तो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे सेंटेंस जब नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन में रहेगा तो। दोस्तों लिखा हुआ मैं जानता हूँ कि आप ईमानदार हैं। दोस्तों ता हूँ आ गया यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोगों को पता है सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, मैं का हो जाएगा आई के साथ दोस्तों हम लोग V1 लगाते हैं तो हो जाएगा दोस्तों जानना का नू, हो गया मैं जानता हूँ बन गया। लिखा दोस्तों कि आप ईमानदार हैं। जब भी दोस्तों सेंटेंस में इस तरह से की लिखा रहेगा ना तो हम लोग वहाँ पे दैट लगा देते हैं। आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि आप ईमानदार हैं। यू आर ऑनेस्ट, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट बन गया। दोस्तों आगे लिखा हुआ है सभी लोग जानते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सभी लोग जानते हैं कि, दोस्तों जब भी किया जाए तो मैंने भी बताया दैट लगाना है। पहले दोस्तों हम लोग इसका लिखेंगे सभी लोग जानते हैं। सभी लोग दोस्तों इसका मतलब एवरीबडी। दोस्तों एवरीबडी यानी सभी लोग, एवरीबडी या एवरीवन, एवरीबडी नो। दोस्तों सभी लोग बहुत सारे लोग हैं तो V1 लग जाएगा। नहीं दोस्तों, क्योंकि ये एवरीबडी जो वर्ड है ना दोस्तों, ये सिंगुलर फॉर्म में आता है, ये वर्ड सिंगुलर फॉर्म में आता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म के साथ दोस्तों सिंगुलर नेम के साथ हम लोग V5 लगाते हैं। सिंगुलर नेम के साथ हम लोग V5 लगाते हैं तो एवरीबडी नोज हो जाएगा। एवरीबडी नोज दैट, सभी लोग जानते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। दोस्तों इसका तो हम लोगों को पता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है बन गया। क्या आप जानते हैं कि वह शादी करने के लिए तैयार है। दोस्तों इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले अगर सेंटेंस में क्या आ जाए इसका मतलब वह सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। और दोस्तों इंटेरोगेटिव जब भी आता है तो सबसे पहले हम लोग डू या डज से शुरू करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या दोस्तों, आप मतलब यू के साथ दोस्तों हम लोग डू लगाते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा डू। उसके बाद फिर दोस्तों सब्जेक्ट यू, डू यू। इसमें नहीं लिखा हुआ नहीं है तो नोट नहीं लिखेंगे, डू यू। और उसके बाद V1। जब दोस्तों डू या डज लगने के बाद हम लोग V1 का ही प्रयोग करते हैं। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन में हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे सभी के साथ, लेकिन शर्त है कि डू और डज का भी प्रयोग किया जाएगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि, हो जाएगा दैट। वह शादी करने के लिए तैयार है, करने के लिए, वह शादी करने के लिए हो जाएगा दोस्तों ही इज रेडी टू मैरी। दोस्तों यहाँ पे 2 + V1 आ गया, मतलब ये इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है। वह शादी करने के लिए, ही इज रेडी टू मैरी, इन्फिनेटिव।
इन्फिनेटिव का मतलब होता है दोस्तों 2 + V1 क्वेश्चन मार्क। आप ऐसा कहना क्यों चाहते हैं कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है? दोस्तों इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, आप ऐसा कहना क्यों आ गया दोस्तों, क्यों आ गया इसका मतलब ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। सबसे पहले हम लोग WH यानी क्यों का क्या होता है, वाई, वाई के बाद डू या डज, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो दोस्तों आप यानी यू के साथ हम लोग डू लगाते हैं तो हो जाएगा वाई के बाद डू, फिर सब्जेक्ट, वाई डू यू कहना चाहते हैं, वांट टू से, V1 वांट टू से, वाई डू यू वांट टू से दैट, आपको मेरी जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड मी, आपको मेरी जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड मी। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है, अंत में ता हूँ, ते हैं, ता है, इस तरह से रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। दोस्तों अगर पॉजिटिव रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो लगाएंगे। और दोस्तों निगेटिव इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन रहेगा तो डू या डज का प्रयोग करके बनाएंगे, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे दोस्तों, कल मिलेंगे क्लास नंबर 2 से, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कल क्लियर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।